ऑफिस गॉसिप की बात करूंगा आज। ऑफिस में क्या होता है, जब बॉस नहीं होता है तो स्टाफ क्या बात करता है। भाई यहाँ उतना ही काम करो जितनी जरूरत हो, ये किसी के रिश्तेदार नहीं है, इनसे पैसा लो और अपना भैया बड़ी कंपनी ढूंढ लो कहीं। इस कंपनी में काम करके तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं है। अरे हम तो यहाँ मजबूरी में पड़े हैं, तुम क्यों आ गए, तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है, तुम्हें तो कहीं और जाना चाहिए था। अल्टीमेटली होता क्या है कि चूना जो लगता है वो कंपनियों को लगता है। ऑफिस की राजनीति कैसे होती है, ऑफिस में स्टाफ में क्या क्या कैटेगरी है, टीम में जो लोग हैं वो किस किस श्रेणी में विभक्त होते हैं, और बीइंग एंटरप्रेन्योर आप लोगों को अपने टीम को कैसे देखने का नजरिया डेवलप करना चाहिए, ये मैं अपने अनुभव से लेके आया हूं। मैं आपका दोस्त सीए पीयूष कुच्छन। देखिए, मोटे तौर से जो टीम है या जो एम्प्लॉई है किसी भी कंपनी के, उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो इन 3 श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी आती है हमारे निकम्मों की श्रेणी, यानी निकम्मी श्रेणी, स्क्रैप। इस श्रेणी को मैं बोलता हूँ स्क्रैप। इन लोगों को ना तो काम करना आता है और ना ही ये लोग काम करते हैं, और ये लोग अपनी ग्रोथ में बिलीव नहीं करते हैं, अपने आप में बिलीव नहीं करते हैं, और ये लोग केवल ये समझते हैं कि भाई हमें कहीं भी किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और एज ए ट्रेनी ही ये पूरी जिंदगी अपनी गुजारते रहते हैं कि साहब हमें कुछ सिखा दो, हमें कुछ करा दो। लेकिन ये लोग कभी भी कुछ सीखने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अब इससे थोड़ी ऊपर की एक श्रेणी होती है होशियार चंद कैटेगरी, या इसे कहिए तो सर्वाइवल कैटेगरी। ये लोगों को काम तो आता है और ये कंपनियों में सालों साल चिपके रहते हैं, लेकिन ये कंपनी में उतना ही काम करते हैं जितना काम इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यानी लाला जी को ये नहीं लगना चाहिए कि साहब ये काम नहीं कर रहा है, बिजी बड़े रहते हैं, कंप्यूटर में हमेशा घुसे रहते हैं और देर रात तक बैठ के काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं इस श्रेणी के प्राणी। और ये देर रात तक के साथ साथ सुबह जल्दी भी ऑफिस में पाए जाते हैं, और ये ओवर टाइम बहुत अच्छे से करते हैं, खुशामदी होते हैं, लेकिन ये बहुत होशियार भी होते हैं, इसलिए मैंने इनको होशियार चंद बोला है। और साथ साथ ये सर्वाइवल कैटेगरी है, और ये चाह के भी आप इन लोगों को कंपनी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक जरूरत बन जाते हैं, और ये उतना ही काम करते हैं जितना कि आप जो है इनको हटा ना सके कंपनी से। तो इसलिए ये सर्वाइवल के सिर उसमें रहते हैं, मोड में हमेशा, और ये अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते रहते हैं। और जो सबसे टॉप प्रायोरिटी की जो कम्युनिटी होती है, जो श्रेणी होती है एम्प्लॉइज की, वो होती है एक्सीलेंट श्रेणी, एक्सीलेंट कैटेगरी। इस कैटेगरी में पढ़ने वाले लोग ही किसी सिस्टम को रन कराते हैं, और इस सिस्टम में जो लोग आते हैं वो एक्सीलेंट होते हैं, उनके अंदर एक्सीलेंस होता है, उनके अंदर डेडिकेशन होता है, और ये लोग लेबोरियस भी होते हैं, और ये कंपनी को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी है, तो इसमें से 10% जो लोग होते हैं वो एक्सीलेंस कैटेगरी में होते हैं, और जो आपका ये 50-60% जो है वो सर्वाइवल मोड वाले होते हैं, और 20-30% जो है वो स्क्रैप कैटेगरी के लोग होते हैं। अब मैं इन 3 कैटेगरी वाले जो टीम मेंबर्स हैं, इनकी बिहेवियरल क्या आपको दिखाई देंगी, आप नोट करेंगे अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने गोडाउन में, कि ये बिहेवियरल इनके क्या इनकी एक्टिविटी होती है। तो जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी है, वो बेचारी कैटेगरी हमेशा दीनहीन अवस्था में रहेगी। वो हमेशा जो है वो हमेशा एक जो है ना असिस्टेंट के रूप में काम करते दिखाई देंगे, और वो हमेशा एक बहुत ही बेबसी और लाचारी वाले शेप में मुंह बना के आपके सामने पेश होते रहेंगे, और आपको उन पे हमेशा एक दया भाव रहेगा। और आप अपना ज्यादातर समय इस कैटेगरी को सुधारने में, तो साहब इसको ग्रो कराना है, इसको ट्रेंड करना है, और इसको साहब ऊपर लेके आना है, और इसको मुझे मदद करनी है, इसमें आप अपना 90% समय आप इस कैटेगरी के साथ में आप खराब करते हैं। 90%। जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, इनके बारे में आप समझ जाते हैं कि ये तो भाई साहब इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता फैक्ट्री का और ऑफिस का, ये तो चला ही रहा है पूरे सिस्टम को, अगर ये ना हो तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि ये वो की काम एक दो पकड़ के रखते हैं जिसकी काम की ना आपकी जो कमजोरनेस है, अगर वो काम रुक गया तो बस आपकी फैक्ट्री बंद, आपको ये लगेगा। और इन्हें भी पता है, बहुत होशियार है। तो ये आपके सामने तो आपके बिल्कुल शुभ चिंतक, आपके बहुत बड़े प्रशंसक, आपके बहुत बड़े हितैषी, आपके सच्चे लॉयल बन के पेश होते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये क्या करते हैं, पीठ पीछे ये जो एक्सीलेंस वाली कैटेगरी है उसको तो वहां से रिमूव करने के लिए चक्कर में रहेंगे कि भाई इसे भगाओ यहाँ से, क्योंकि अगर ये एक्सीलेंट रहेंगे तो लालाजी हो जाएंगे मजबूत, और लालाजी मजबूत हो गए तो फैक्ट्री चल पड़ेगी, तो हमारी कहीं सत्ता पे जो है खतरा ना आ जाए। और जो नीचे वाली कैटेगरी, स्क्रैप कैटेगरी, उसको हमेशा प्रमोट करेंगे आपकी नजरों में कि साहब ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो बहुत लायक है, इसमें बहुत पोटेंशियल है साहब, क्योंकि आपके तो मुंह लगे हैं, ये आप इन्हीं से अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हो,
इतनी बातें तो एंटरप्रेन्योर अपनी बीवी बच्चों से भी शेयर नहीं करता जितना कि ये होशियारचंद कैटेगरी से या ये जो सर्वाइवल मोड वाले लोग हैं इनके साथ में शेयर करता है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस जीतने वाली कैटेगरी है और ये पीठ पीछे से सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली कैटेगरी है। और इसके साथ भी आप ठीक ठाक समय बिताते हो क्योंकि आप इस पर डिपेंडेंसी आपकी बहुत ज्यादा होती है। अब आती है एक्सीलेंस कैटेगरी। जो एक्सीलेंस कैटेगरी के लोग होते हैं फ्रेंड्स, सिस्टम तो यही लोग रन कर रहे होते हैं, लेकिन एक तो ये पाए कम जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। दूसरा ये थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं कई बार। तीसरा इनके अंदर क्या होता है कि कभी कभी आपसे जो है ना अपनी सैलरी के लिए कुछ बात कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, आपको कहीं ना कहीं कष्ट थोड़ा सा इनके साथ रहेगा, लेकिन आप इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आपको वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो वो आपकी नजरों में कहीं ना कहीं ओझल हो जाता है। इस कैटेगरी के साथ में आप बहुत कम समय व्यतीत करते हैं और सबसे ज्यादा काम भी आप इसको एलोकेट करते हैं क्योंकि आपको पता है अंदर मन में कहीं ना कहीं कि ये कैटेगरी वाले लोग ही आपका काम करके दे रहे हैं, जाने अनजाने आप काम भी नहीं को देते जाते हैं। तो ये वर्क में प्रेशर में रहते हैं और ये कहीं ना कहीं खुद भी अनोइड रहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी नोकझोंक होती रहती है। तो जब ये पूरा बिहेवियरल आपने पूरा एक पैटर्न समझ लिया तीनों कैटेगरी का, तो ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे कि आप और हम अपना समय बहुत ही गलत लोगों के साथ में पूरा इन्वेस्ट करते हैं। सुबह ऑफिस जाते हैं और बुला लेते हैं अग्रवाल साहब को जो कि सर्वाइवल मोड में है कि भाई साहब आ जाओ और चाय पियो मेरे साथ में और मुझे बताओ कि कौन आदमी ऑफिस में क्या कर रहा है। अब वो क्या कहेगा कि जो जुम्मन जो है ना, जो नीचे चपरासी है, वो सबसे अच्छा और सबसे होशियार आदमी है जी ऑफिस का, चाय बहुत अच्छी बनाता है, फोटो शोटो तो एकदम ही कर देता है। ये जो वर्मा बैठा है ऊपर, ये तो जी बहुत ही नकचड़ा है, ढंग से बात ही नहीं करता किसी से, फोन पे लगा रहता है 24 घंटे, पता नहीं किस क्लाइंट से क्या बात करता रहता है। तो ये सर्वाइवल कैटेगरी एक तरफ तो आपको प्लीज कर रही होती है और दूसरी तरफ जो एक्सीलेंस वाली कैटेगरी है उसको पास जाके पता क्या बोलेगी है कि भाई तू अपना टैलेंट किस कंपनी में खराब कर रहा है, ये मालिक तो बहुत ही बेहुदा है, तो डांटता बहुत है, यहाँ से जल्दी निकल, अपना कैरियर कहीं और बना, तू तो भाई बड़े शहर का मटेरियल है, तू कहाँ छोटे टाउन में पड़ा हुआ अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। तो ऐसे कर करके एक तरफ तो उसने क्या करा, ओनर को भड़का दिया एक्सीलेंस के खिलाफ, दूसरी तरफ एक्सीलेंस कैटेगरी को भड़का दिया ओनर के खिलाफ। तो ये राजनीति उसने पेलनी शुरू कर दी कंपनी में। साथ साथ वो क्या कर रहा है कि स्क्रैप को मेंटेन कर रहा है आपकी कंपनी में कि भैया लालच की सैलरी है, पूरा स्क्रैप को दिलवाते रहो, स्क्रैप काम करने का नहीं, जितना मैं कर रहा हूं, जितनी जरूरत है वो काम उतना ही करता है, उसे आता सब कुछ है, करना नहीं है, करना उतना ही है जितना उसकी सैलरी को जस्टिफाइड करने के लिए जरूरी हो और लाला जी को लगता है कि हाँ भाई ये बंदा पुराना हो गया और ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो आप उसके इन्फ्लुएंस में क्या करते हो कि ऊपर वाले को तो करते हो स्क्रू एक्सीलेंस कैटेगरी को, और जो नीचे वाला है वो उसके लिए इसलिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए क्योंकि इनकम में भरेंगे तो उसका सर्वाइवल है, उसको आप मेंटेन करते हो। और सर्वाइवल वाला तो भाई साहब आपसे भी नहीं हटता, आपके पिताजी से नहीं हटता, किसी नहीं हटता, वो तो बैठा है जोक लगा के, इंजेक्शन लगा के, वो तो खून चूस ही रहा है कंपनी का। तो अल्टीमेटली कंपनी स्टक हो जाती है, पूरी की पूरी काम स्टक हो जाता है क्योंकि एफिशिएंट लोगों की कदर नहीं होती। सर्वाइवल वाले को आप कह कुछ नहीं सकते और जो स्क्रैप है उसको आपने टोकरे में रख रखा है कंपनी के। तो ये पूरे सिनेरियो में ये जो पूरा डोमिनेंस है, ये पूरा सर्वाइवल मोड वाले लोग जो है वो अवेल कर लेते हैं कहीं ना कहीं, आपके हाथ से वो कहीं ना कहीं पावर सीख कर लेते हैं और आपकी कंपनी में से एक्सीलेंस वाले लोगों को फ्लश आउट कर देते हैं, भगा देते हैं। तो आपकी कंपनी कहीं ना कहीं काम में, अपनी परफॉर्मेंस में पिछड़ना शुरू हो जाती है और आपको एक भय लगता है कि भाई आदमी नहीं है तो ये सर्वाइवल मोड वाला आदमी भी अगर चला गया तो क्या होगा। उसने एक्सीलेंस वाले को तो पहले भगा दिया, कुछ ना कुछ सिखा पढ़ा के पहले पट्टी आपको पढ़ाई, दूसरी तरफ उसे पट्टी पढ़ाई। तो भाई लोगों ये बात समझो कि ये पैटर्न है किसी भी सिस्टम का। तो इस पैटर्न में करना क्या है, सोल्यूशन क्या है कि आपको एक्सीलेंट लोगों की पहचान करनी है, एक्सीलेंस कैटेगरी की पहचान करनी है। ऑफिस जाते ही सबसे पहले उनके साथ मीटिंग करो, इन लोगों से नीचे वालों से बात ही करने की जरूरत नहीं है। और 20-25% टर्नओवर स्टाफिंग का हर साल होना चाहिए। 25% लोगों को तो आपको छाट के सर्वाइवल वाले को जरा जल्दी से पहचान लेना और स्क्रैप तो बना भी नहीं, उसका तो अपना भी आना जाना लगा रहता सब जगह से। तो इस पार्ट में मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग इस पैटर्न को समझें जो मैंने पिछले 20-22 साल में लगा के दिमाग खराब कर करके जो मैंने समझा है इस चीज को। तो आपको एक्सीलेंस को रिवार्ड करिए, सर्वाइवल पे थोड़ा क्लोज वॉच रखिए, उसको मौका ना दें कि वो स्क्रैप को आपके कंधे पे लाद के रखे बेताल की तरह और आपकी कंपनी को आगे बढ़ने से रोके। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए, इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि और भी आपको कोई मैनेजरियल लेवल पे कहीं कोई दिक्कत आ रही है ऑफिस मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल कहीं पे कोई समस्या है जिसपे आप कुछ वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष कुच्छल।